माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों सबको ढेर सारा लाड प्यार और सुबह सुबह की ज्ञान भरी खुशी भरी राम राम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सरकारी नौकरी में सफलता के उपाय पर बात करेंगे। हालांकि जो मैं उपाय आपको बताऊंगा ये बाकी नौकरियों में भी काम तो आएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी में कुछ विशेष लाभ देंगे। दूसरी बात जो हम करेंगे वो रावण की मृत्यु का रहस्य क्या था। हाँ, वो नहीं था जो आपने देखा है अभी तक, वह कुछ और था। उसकी चर्चा भी हम करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक बहुत अद्भुत उपाय बताऊंगा। तो शुरू करें आज की बातचीत। पहले पंचांग पढ़ देता हूं। आज है 17 जुलाई, दिन है रविवार। बातचीत शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी में सफलता कैसे मिलेगी। जिन भी लोगों का सूर्य चंद्र या बृहस्पति या शुक्र कमजोर होगा, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी या उसमें सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे पद पर सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको जीवन भर कुछ करने के लिए बहुत विशेष नहीं मिलता, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं रह पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसी जगह काम करने के लिए नहीं मिल पाता जो उन्हें बहुत सारी प्रतिष्ठा दे या प्रमोट करवा पाए। तो ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब किसी का सूर्य चंद्र बृहस्पति और शुक्र अच्छे फल नहीं देते। सामान्यतः ये माना जाता है कि केवल सूर्य की वजह से ही सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के साथ साथ चंद्र बृहस्पति शुक्र भी मजबूत होने ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए किसी का सूर्य कमज़ोर है। अब जैसे सितंबर से लेकर जनवरी 15 तक का सूर्य सामान्यतः कमज़ोर होता है, लेकिन क्या इतने बीच में लोग मेंस क्लियर नहीं करते? क्या इतने बीच में लोग बहुत सारे और एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करते? या लोग यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट नहीं इस वक्त में उनको सफलता दिलाता? अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप ये मत समझिए कि केवल सूर्य अच्छा होगा तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी का चंद्रमा भी बहुत अच्छा होता है तो उसको भी राजयोग प्राप्त होता है। बृहस्पति भी राजयोग दिलाता है, खास तौर से यदि जुडिशियल सर्विसेज हैं या टीचिंग में अच्छी हाई पोजीशंस पर जाना है तो बृहस्पति अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नौकरी के अंदर सडन ग्रोथ चाहिए और आप एकदम चमके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स नहीं भी हैं लेकिन वो बड़े चमकते हैं, उनका नाम न्यूज़ में आता है, उनको बड़े बड़े लोग जानते हैं, ये शुक्र की वजह से होता है। और वहीं दूसरी ओर बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी चमक नहीं पाते, अपनी प्रतिष्ठा बखेर नहीं पाते, तो शुक्र उनका कमज़ोर होता है, तब ऐसा होता है। फिलहाल हम बात ये करते हैं कि सरकारी नौकरी में सिलेक्ट कैसे हो। पहली बात तो ये आती है कि सिलेक्ट कैसे हो, बाकी तो सेकेंडरी है। एक चीज़, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो सबसे ज़रूरी है आप मेहनत करें और जम के मेहनत करें। सरकारी नौकरी में यदि आपने सिलेक्शन लेना है तो एक बात ध्यान रखें, कंपटीशन बहुत टफ है, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स अच्छे से बनाइएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जहां बहुत सारे विद्यार्थी चूक जाते हैं वो है टेस्ट योरसेल्फ। अपनी परीक्षा रोज लीजिए। 150-200 क्वेश्चंस या जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां का जो भी पैटर्न है वो पैटर्न के अनुसार एक क्वेश्चन पेपर रोजाना सॉल्व कीजिए और देखिए कमी कहां है, आपको कितने मार्क्स उसमें मिल रहे हैं और उसमें जिन एरियाज में आप वीक हैं उन एरियाज पे और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें। जो विद्यार्थी नोट्स बनाए बिना पढ़ाई करते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि घर बैठ के तो लगता है ये सवाल बा हवा में हो गया, लेकिन जब आप प्रेशर में होते हैं तब वो कामयाबी नहीं दिला पाता। वो सिस्टम गलत है। इसलिए वही लिख लिख के याद करने का सिस्टम ही रखिए, लिख कर प्रैक्टिस करने का ही सिस्टम रखिए, अन्यथा नुकसान होगा। सूर्य अपना बलि करते रहिएगा। कैसे होगा? रोज़ाना सुबह गायत्री का यज्ञ कीजिए,
सूर्य की तरफ देखते हुए गायत्री मंत्र का जप भी कर लीजिए। यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो जप कर लीजिए। 20 मिनट तक लगातार ये काम आपको करना है, सूर्य के सामने बैठकर, यानी चेहरा सूर्य के सामने हो। आवश्यक नहीं कि सूर्य देखें, लेकिन चेहरा सूर्य के सामने हो। और ये कौन सा सूर्य? जो उगने के 48 मिनट के भीतर का होता है, वह सूर्य। यदि आप 11 बजे सोकर उठ रहे हैं और फिर सूर्य को आप जल दे रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो सूर्य अच्छा होगा, नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह ही ये कार्य करना है आपने। और दूसरा कार्य आपको एक और करना है, संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और वह घर की पूर्वी दिशा में दीपक को रखना है। संभाल के रखिएगा, लेकिन घर की पूर्वी दिशा में वह दीपक आपने रखना है। ये दो इतने महत्वपूर्ण उपाय हैं कि इनके साथ यदि आपने अपनी मेहनत को सिंक्रोनाइज कर लिया तो सिलेक्शन होगा आपका। मैं पुनः कह रहा हूं, मेहनत करिए और ये उपाय कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कुछ और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और बेहद सरल उपाय जो विद्यार्थी कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को हम बहुत कठिन उपाय थोड़ी बता सकते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे कब। वैसे उपाय मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन सूर्य को मजबूत करने के लिए एक उपाय मैं आपको बताता हूं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो जहां आपका जन्म हुआ है वहां पर कोई ऐसा स्थान अवश्य होगा जहां पर जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, ख़ास तौर से जिन लोगों की आंखों की समस्या होती है, आप उन लोगों की मदद करें, चाहे भोजन के रूप में, चाहे दवा के रूप में। और प्लीज़ पेरेंट्स ये नहीं कहें कि हमारे बच्चे तो विश्वास करते नहीं या वो तो कर नहीं पाएंगे, हम कर दें क्या। नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए उन्हें ये करना होगा। एक और छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है, लेकिन आप मेहनती हैं और आपके पढ़ाए हुए लोग या जिनकी आप मदद करते हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पता चल जाता है अपना टेस्ट लेने के बाद कि वह कितने पानी में है। तो आपको लग रहा है कि आप पानी के ऊपर हैं, तो आप फिर एक काम ये ज़रूर कीजिएगा कि जहां आपका जन्म हुआ था वहां पर एक पीने के पानी का नल अथवा वाटर कूलर या घड़ा या जैसे भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। एक छोटा सा उपाय और नोट कीजिए, और सारे करने ही आवश्यक नहीं है, वैसे भी अगर करने भी होंगे तो उपाय तो ये एक ही दिन के हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन बादाम और मिश्री लेकर मंदिर चले जाइए या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां चले जाइए या कहीं भी आप चले जाइए, और बादाम और मिश्री का पहले तो भोग लगाइए और उसके बाद लोगों को प्रसाद रूप में खिला दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते, उसमें भी लग रहा है कि समय वेस्ट होगा और समय नहीं है, नोट्स बनाने हैं, कोचिंग जाना है या जो भी कुछ है, तो फिर आप बादाम मिश्री मंदिर में छोड़ाइए, वहां पर पुरोहित जी को दे दीजिएगा, वो अपने आप प्रसाद में इसको बांट देंगे। अब आप कहते हैं कि नहीं, हर रविवार मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर रविवार ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो एक काम कीजिए, बादाम का एक पैकेट किसी एक रविवार, हर महीने किसी एक रविवार, लेकिन ये शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए, वो मंदिर में दे आइए। ठीक है, अपने इसको प्रणाम भी कर लीजिए और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए, लग जाइए। प्रभु जरूर कल्याण करेंगे, आपका भला अवश्य होगा। ऐसे ही, और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, यूं तो सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए या सरकारी नौकरी में प्रमोशन की चाह रखने वाले लोगों के लिए ये सारे उपाय बहुत विशेष हैं, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स में भी सक्सेस चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये उपाय ज़रूर कामयाबी दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, ये उपाय अचूक होते हैं। फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता देता हूं। मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बस सेलेक्ट होते होते रह जाते हैं, तो एक काम करना शुरू करिएगा। मीठी रोटी बनाइए, खुद अपने हाथ से सीख लीजिएगा। मीठी रोटी बनाइए और उन्हें चिड़ियों को और ख़ास तौर से मुर्गों को ज़रूर दीजिएगा। रोज़ाना देना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा।
आप फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक त्रिधातु की अंगूठी बना सकते हैं आप, सोना, तांबा और चांदी की। और सोना अगर नहीं मिल पाए तो पीतल का भी उपयोग कर सकते हैं, या सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का उपयोग कर सकते हैं। और त्रिधातु की ये अंगूठी आप अपनी फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार को अपनी उंगली में पहन लीजिएगा, माता पिता के हाथ से पहन लीजिएगा, और फिर अपनी मेहनत पर जुटिएगा, लाभ अवश्य होगा। एक छोटा सा उपाय और बताऊं आपको, और वो उपाय ये है कि माता के हाथ से एक चांदी का सिक्का और कुछ का चावल लेकर एक डिबिया में करके अपने पास रख लीजिए। जब पढ़े तो उसको टेबल पर सामने रखा कीजिए। अपने इष्ट का, अपने गुरु का, या जो भी आप प्रेरणा मानते हैं उनका चित्र अपने पास रखा कीजिए और जम के मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं मकर। और अब धर्मशास्त्र से आज मैं आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूं, रावण की मृत्यु कैसे हुई। राम और रावण का बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध हर पल हर क्षण भयंकर होता चला जा रहा है। रावण रथ पर बैठकर राम जी पर प्रहार कर रहा है। राम जी जमीन पर हैं और उनके शरीर को वो बींध देता है बार बार, बड़ा रक्त निकलता है उनके। वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तभी इंद्र अपने सारथी मताली को रथ में भेजता है उनके पास, और उसमें एक धनुष इंद्र का है, कवच है और कुछ भयंकर बाण भी हैं। राम जी मताली को और इंद्र जी को धन्यवाद करते हुए उस रथ में सवार हो जाते हैं और दुगने जोश के साथ युद्ध प्रारंभ करते हैं। राम जी रावण को बुरी तरह घायल करते रहते हैं, उसकी नाभि में तीर मारते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मरता नहीं है। इतना घायल वो हो जा रहा है और फिर एकदम लड़ने को खड़ा हो जाता है। राम जी अब परेशान होने लगे। वो ये देखकर चिंतित हो रहे हैं कि रावण मर क्यों नहीं रहा है, शोकाकुल हो रहे हैं। और तभी ऋषि अगस्त्य आते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जो सच्चाई के साथ कार्य करता है, विलक्षण आत्माएं, विलक्षण पुरुष गुरु रूप में उनको मदद करते हैं। ऋषि अगस्त्य आते हैं उनके पास और उन्हें गोपनीय स्रोत का नाम बताते हैं। मेरे मुंह से बहुत बार सुना भी होगा आपने। यह स्रोत है आदित्य हृदय स्रोत। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं, कभी आप भी शोकाकुल हो, मन आपका व्याकुल हो, व्यथित हो, आपको जीवन का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो इस स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगस्त्य मुनि श्री राम जी से कहते हैं कि तुम विनियोग करके इस स्रोत का पाठ करना शुरू करो, तुम्हारी सारी चिंताएं और शोक मिट जाएगा। राम जी ने ऐसा किया और राम जी के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ, जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने दोबारा रावण से युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब समस्या यह है कि रावण मरेगा कैसे। लेकिन फिलहाल राम जी जो जबरदस्त युद्ध कर रहे थे, रावण की एक चल नहीं पा रही थी, कुछ भी वो कर नहीं पा रहा था और इससे वह आहत हो रहा था। लेकिन रामचंद्र जी की शंका आज ये भी थी कि वो मर क्यों नहीं रहा। तभी माताली कहते हैं, जो सारथी हैं श्री राम जी के, कि पीछे ब्रह्मास्त्र रखा है, इसका प्रयोग रावण के हृदय स्थान पर कीजिए, नाभि पे नहीं, हृदय स्थान पर कीजिए। और राम जी रावण के हृदय स्थान पर वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और रावण गिरकर मर जाता है। हमने क्या सुना है, नाभि में तीर मारते हैं। हम वाल्मीकि जी से ज्यादा थोड़ी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण तो यही कहती है, हृदय पर प्रहार होता है ब्रह्मास्त्र का और उसके बाद रावण की मृत्यु होती है। और एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है, सामान्यतः बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी को श्री राम ने भेजा, जाओ रावण से सीख के आओ,
लेकिन ऋषि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि रावण सिखा पाता, और उसको सिखाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि हृदय पर उसके जैसी ब्रह्मास्त्र लगता है वह मर जाता है। और इसीलिए आप भी सुनिए और लोगों को भी बताइए, रावण की नाभि में किसी भी प्रकार का कोई अमृत कुंड नहीं था। तो धर्मशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है, उसके मूल को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम बहुत सारी वितंडाओं से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल समय हो गया है गुरु मंत्र का। आज गुरु मंत्र में मैं आपको सूर्य के वो नाम बता रहा हूं जिनका पुनश्चरण करने से, जिन नामों को रोजाना लेने से और खूब मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो भाग आपका इतना प्रचंड हो जाता है कि बड़ी बड़ी नौकरी भी आपको मिल जाती है। सरकारी नौकरी कटाक से मिलेगी, उसमें प्रमोशन होते चले जाएंगे, अच्छा प्रोफाइल मिलेगा, और बाकी नौकरियों में भी वह आपकी बहुत मदद करेगा। तो सूर्य के नाम लिखिए: आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूष, गभस्तिमान, सुवर्ण सुदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्रार्ची, सप्तसती, मारीचिमान, तिमिरोमंथन, शंभु, त्वाष्टा, अंशुमान, रवि। आप जब इन नामों का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो तन मन प्राण मजबूत होते हैं, मस्तिष्क एकाग्र होता है और आप बहुत तन्मयता से पढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज हमने कितनी सारी बातें जानी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन बातों को यदि आप मानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। प्रभु आपको खुश रखें, आप लोगों को खुश रखें, लोगों की मदद करें। जब हम सेवा करते हैं तो लोग भी जब सेवा करते हैं तब समाज का कल्याण होता है। इस कामना के साथ आपके साथ दिन में सब अच्छा हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।